डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए शॉर्ट एक क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आपके लिए आ सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है ताकि आप अच्छे स्कोर्स कर सकें। वहीं आप यूजी या पीजी के कोर्सेज के स्टूडेंट हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली आपके लिए ये गोल्ड ट्रेजर क्वेश्चन है जो बेसिकली आपको कई गुना ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है, जिस पर फोकस करके आप अच्छे मार्क्स एंड अच्छे कंटेंट को स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर पहला प्रिंसिपल हमारे सामने मेंशन किया गया है, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो काम को कैसे बांटा जाता है, जैसे कि हमने देखा है कि भाई अगर एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर यही मेजर फोकस किया जाता है कि सही काम को सही पर्सन को दिया जाए ताकि वो सही तरीके से सही समय पर वो सही काम खत्म कर सके। तो डिवीजन ऑफ वर्क का भी एक्सप्लेनेशन यही होता है कि स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट। अब जो पर्सन जिस चीज का स्पेशलाइज्ड है, जिसके पास जैसे स्किल्स हैं, अगर उसे वही काम दिया जाए तो नो डाउट जो आउटकम्स है वो हमेशा बेहतरीन होंगे। जो आउटकम्स एक कंपनी एक्सपेक्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है, वही आउटकम्स उन्हें मिलेंगे। एग्जाम्पल है, इन अ रेस्टोरेंट शेफ फोकसेस ऑन कुकिंग व्हाइल वेटर हैंडल्स कस्टमर्स, ईच बिकम बेटर एट their स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लिया गया है जहाँ पर शेफ का काम है कि वो अच्छे से अच्छा खाना बनाए एंड अपने कस्टमर्स को सर्व करे। एंड वही जो वेटर्स हैं, वेटर्स का काम ये है कि जो सर्विसेज होती हैं, जो बेसिकली कस्टमर्स को हैंडल करना होता है, एड्रेस करना होता है, ग्रीट करना होता है, उनके सामने लाकर खाने को सही तरीके से प्रेजेंट करना होता है, वो सही तरीके से करें। जब ये दोनों पर्सन अपना काम सही तरीके से करते हैं तो नो डाउट कि वो रेस्टोरेंट की जो सर्विसेज हैं वो बेहतर हो जाती हैं, कस्टमर भी एक अच्छा फीलिंग वहां से लेकर जाते हैं। फिर आता है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सप्लेनेशन है उसका, अथॉरिटी गिव्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, बोथ मस्ट गो टुगेदर। अब अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि अथॉरिटी के साथ आती है पावर। जो भी एक टॉप पोजीशन पर है वो पर्सन, आपके पास अथॉरिटी होती है, वो आपको कुछ कमांड्स देते हैं, कुछ शेड्यूल्स बनाकर देते हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है एंड उसे फॉलो करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ बाय साथ ही चलती है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, फंक्शंस हैं, इसको एनहांस करने में, बेहतर करने में और उसी के साथ साथ सही परफॉर्मेंस को मार्केट में देने में आपको हेल्प करता है। एग्जांपल है, सुपरवाइजर हु असाइंस टास्क मस्ट आल्सो इंश्योर दे आर कंप्लीटेड करेक्टली। अब सुपरवाइजर का काम है कि वो अपने वर्कर्स को, लेबरर्स को बेसिकली क्या करें, टास्क दे दें। अब टास्क पे कौन क्या काम करेगा वो सारी चीजें वो उन्हें बता देते हैं। तो यहाँ पर अथॉरिटी किसके पास है? सुपरवाइजर्स के पास है। एंड वर्कर्स एंड लेबरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो टास्क उन्हें असाइन किया गया है वो टास्क को वो सही तरीके से वहां पर कंप्लीट करें। फिर आता है हमारे पास हमारा थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्यों ज्यादा जरूरी है? डिसिप्लिन अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, बेसिकली वो पढ़ना लिखना हो, वो ड्राइव करना हो, वो बेसिकली हमें खाना बनाना हो, तो हर जगह हर एक्टिविटी में हमें डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जितना डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, सही तरीका फॉलो करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा काम बेहतर होगा। एक्सप्लेनेशन, ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर रूल्स लीड टू स्मूथ ऑपरेशन। अगर आप ओबीडेंट हैं, आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, उन रूल्स के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, तो नो डाउट आपका जो काम है वो हमेशा अच्छा होगा। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज हु फॉलो वर्क टाइमिंग्स एंड रूल्स क्रिएट अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। अब एम्प्लॉयज जो वर्क टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं, जो बेसिकली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है प्रोफेशनली वो ज़्यादा बेहतर शो करेगी एंड वहाँ के मैनेजमेंट की प्रोफेशनलिज्म भी बेहतर शोकेस करेगी। फिर आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब हर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट में भी अलग अलग टीम्स होती है, टीम के टीम लीडर्स होते हैं। तो बेसिकली एक टीम को गाइड कौन करेगा? उनका टीम लीडर गाइड करेगा। एक टीम लीडर को कौन गाइड करेगा? तो उनका डिपार्टमेंटल हेड गाइड करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे जो लीड्स हैं वो बेसिकली जो हमें अथॉरिटी वे से हमें जो कमांड्स दे रहे हैं वो बेसिकली एक पर्सन है। अब एक पर्सन जब हमें कमांड देंगे एंड उस कमांड को हम फॉलो करेंगे तो हो सकता है हमारा काम बेहतर हो। लेकिन वहीं हमें कमांड जो रिसीव हो रहे हैं वो 2 या 3 लोगों से हो, तो काम में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जिसके कारण हमारा परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है, वो थोड़े लो स्केल पर भी जा सकता है। एग्जाम्पल, अ सेल्स एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग ओनली टू द सेल्स मैनेजर नॉट मल्टीपल मैनेजर। अब सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो ऑब्वियस सी चीज़ है वो हमेशा अपने सेल्स मैनेजर को ही रिपोर्ट करेगा। एचआर एंड फाइनेंस मैनेजर से उनका कोई भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आएगी। फिर आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सेम गोल। अब जो एक्टिविटीज असाइन की जाती है टीम को, एक डिपार्टमेंट को, बेसिकली वहाँ पर एक हेड होता है एंड वो हेड ही वहाँ का डायरेक्टर होता है जो सारे एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है, अपने एम्प्लॉयज को बताता है ताकि लोग उस पर काम कर सकें, उसके थ्रू जो रिजल्ट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो मीटअप कर सकें। एग्जाम्पल, ऑल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स फॉर अ प्रोडक्ट आर डायरेक्टेड बाय वन मार्केटिंग हेड। अब
एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जो होता है बेसिकली वो किस पे एनहांस किया जाता है, तो मार्केटिंग हेड पर, एंड जितने भी लोग उसके लिए काम कर रहे हैं वो अपने मार्केटिंग हेड को ही बताएंगे, एंड मार्केटिंग हेड ही उन्हें डायरेक्ट करेंगे कि उन्हें एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करनी है एंड उन एक्टिविटीज के बेसिस पर उन्हें कैसे काम करना। फिर आता है हमारे पास सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम कम कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आप कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ आपका भी डेवलपमेंट होगा। तो बेसिकली आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम ना करके कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करें, जिसके थ्रू दोनों का डेवलपमेंट पॉसिबल है। कंपनी गोल्स मस्ट कम बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये यही बताया गया है कि कंपनी के जो गोल्स है वो हमारे लिए पहले आने चाहिए हमारे काम करते समय, ताकि कंपनी गोल्स अचीव हो तो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट भी उसके थ्रू अचीवेबल हो सके। एग्जांपल, एन एम्प्लॉय पोस्टपोन अ पर्सनल टास्क टू कंप्लीट एन अर्जेंट टीम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एम्प्लॉय है वो पोस्टपोन कर रहा है अपने पर्सनल टास्क को, ताकि वो कंपनी के जो एलोकेटेड टास्क है उस पर फोकस कर सके एंड अपने टीम प्रोजेक्ट को सही तरीके से कंप्लीट कर सके। फिर आता है हमारे पास 7 पॉइंट, दैट इज रेम्यूनरेशन। फेयर पे मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड हेल्प्स मेंटेन सेटिस्फैक्शन। अब जो फेयर पे है, सही पे अगर आप सही लोगों को दे रहे हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज है कि वो लोग हमेशा मोटिवेटेड होंगे, एंड वो मोटिवेटेड होंगे तो वो जो काम करेंगे वो ज्यादा बेहतरीन होगा, एंड ये मेंटेन करेगा कि भाई वो सेटिस्फाइड होंगे एंड हमेशा अपने काम को लेकर सीरियस होंगे, मोटिवेटेड वे में काम करेंगे। एग्जाम्पल, अ कंपनी ऑफर्स बोनसेस फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अगर आपको एक परफॉर्मेंस अलोकेट किया गया है, आपको एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड है उससे भी बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो नो डाउट कंपनी आपको बोनसेस पे करेगी। फिर आता है हमारे पास 8 पॉइंट, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग एट द टॉप एंड बॉटम लेवल्स। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो बेसिकली किसके पास होती है, टॉप मैनेजमेंट के पास। टॉप मैनेजमेंट वो मिडिल को ट्रांसफर करता है, मिडिल से वो लोअर जाती है। लेकिन वहीं जो लोअर मैनेजमेंट में लोग हैं जो एक्चुअल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उनके फीडबैक जो है वो बेसिकली लोअर से मिडिल एंड मिडिल से टॉप जाते हैं। तो ये जो चेन है ये हमेशा सही तरीके से मेंटेन की जानी चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यही हमें बताता है कि मैनेजमेंट में हर एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जगह सही होती है, एंड उन्हें पूरी करने से ही पूरा मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। कंपनी टॉप मैनेजमेंट डिसाइड पॉलिसीज बट लोकल ब्रांचेस टेक डे टू डे डिसीजन। अब यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट है वो तो डिसाइड कर रहा है, बट उसके बाद जो उसके लोअर मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो बेसिकली डे टू डे डिसीजन लेते हैं कि उन्हें काम कैसे परफॉर्म करना है, ताकि वो टारगेट्स एंड उन पॉलिसीज के बेसिस पर अपने जो सेट गोल्स है उसे अचीव कर सके। फिर आता है हमारे पास 9 पॉइंट, दैट इज स्केलर चेन। अ क्लियर चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंश्योर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन चैनल है वो भी टॉप टू मिडल एंड मिडल टू लोअर ही चलता है, तो ये सही मायने में एक स्केल की तरह होता है जो बेसिकली हमेशा परफॉर्म करता है। अगर ये सही तरीके से किया जाए तो नो डाउट जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो हमेशा मार्केट में आउटस्टैंडिंग होंगे और आपके ब्रांड की इमेज भी बेहतर होगी, आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी आप मार्केट में जो देंगे वो बेहतर होंगे। एग्जाम्पल, अ मैसेज फ्रॉम द सीईओ गोज थ्रू मैनेजर्स बिफोर रीचिंग वर्कर्स। अब एक सीईओ है तो सीईओ डायरेक्ट वर्कर्स को एड्रेस नहीं करेंगे, वो बेसिकली अपने मैनेजर्स को एड्रेस करेंगे एंड मैनेजर्स उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करेंगे किसे, वर्कर्स एंड बाकी डिपार्टमेंट्स। फिर आता है हमारे पास ऑर्डर। एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस बोथ पीपल एंड मटेरियल्स। अब सही तरीके से अगर हमें देखा जाए तो एक ऑर्डर फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जहाँ जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है वो वहीं हो, तभी काम सही तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो मिस ऑर्डर नहीं करना है, हमें चीज़ों को अलग अलग जगह पर नहीं रखना है या लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नहीं घुमाते रहना है। एक ही जगह रहने से क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से वो ऑर्डर है जो या टास्क है उसे वो फुलफिल कर पाएंगे। एग्जाम्पल, टूल्स आर स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक रैक्स, ईच एम्प्लॉय हैज अ फिक्स्ड रोल एंड वर्क फिक्स। अब यहाँ पर टूल्स जो हैं वो सही तरीके से सही जगहों पर ही रखे जाने चाहिए, क्योंकि जब उनकी ज़रूरत होगी ताकि वो उस जगह से मिल सकें। एंड उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को भी उनके फिक्स वर्किंग पोजीशंस दी जाती है, डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, तो उन्हें अपने ही वर्क स्पेसेस में काम करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर घूमना नहीं है। फिर आता है हमारे पास 11 पॉइंट, दैट इज इक्विटी। मैनेजर शुड ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज फेयरली एंड काइंडली। मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें कोई भी पार्शलिज्म शो नहीं करना है, उन्हें हमेशा ये देखना है कि भाई उनके एम्प्लॉयज उनके लिए एक हैं एंड हर एम्प्लॉय को एक सही तरीके से इक्वल स्टेटस से ही ट्रीट करना है। एग्जाम्पल, अ मैनेजर ट्रीट्स ऑल टीम मेंबर्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस। अब मैनेजर की पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती है वर्क रिलेटेड या पर्सनल रिलेशंस के रिलेटेड, बट काम करते समय उन्हें ये सारी चीज़ें बीच में नहीं लानी है। काम करते समय उनके लिए सारे एम्प्लॉयज एक समान होने चाहिए एंड उन्हें ट्रीटमेंट भी इक्वली देनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास 12 पॉइंट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस एंड लॉयल्टी। अब
जो काम करते हैं बेसिकली उन्हें क्या चाहिए, उन्हें एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए कि अगर वो काम कर रहे हैं आपके लिए तो उनकी जॉब सिक्योर्ड हो, लॉन्ग टर्म हो, एंड उसी के बेसिस से वो हमेशा मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। अगर वो ये देखेंगे कि उनकी जॉब पे इनसिक्योरिटीज हैं तो बेसिकली उनके वर्क परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कंपनी अवॉइड्स फ्रीक्वेंट लेऑफ्स एंड प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी। तो फ्रीक्वेंट लेऑफ्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए कंपनीज में, क्योंकि ये क्या है कि मार्केट में भी कंपनियों का नाम खराब करती है, एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयज जो है उन कंपनियों को ज्वाइन नहीं करते हैं। फिर आता है हमारे पास 13 पॉइंट, दैट इज इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड सजेस्ट आइडियाज। एम्प्लॉयज जो फील्ड वर्क काम करते हैं उनके आइडियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि कंपनी अपने इनोवेशन पर फोकस कर सके, अपने अपग्रेडेशन पर फोकस कर सके, एंड उन्हें वो स्पेस दी जानी चाहिए ताकि उनके जो वर्ड्स हैं उन्हें सुना जाए और उसके हिसाब से भी एक्ट किया जाए अगर नेसेसरी एक्शंस लेने हो। एग्जाम्पल ऑफ वर्कर सजेस्ट अ फास्टर मेथड ऑफ पैकेजिंग एंड द कंपनी इम्प्लीमेंट्स इट। अब वर्कर जो पैकेजिंग एक्चुअल में कर रहा है अगर उसे कुछ समझ में आता है कि इस पैकेजिंग को हम और फास्टन अप कर सकते हैं एंड इसमें ये मेथड यूज कर सकते हैं, कंपनी उसे सुनती है, देखती है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो कंपनी वो मेथड को इम्प्लीमेंट करती है एंड उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर पाती है। 14 पॉइंट इज स्पिरिट DevOps, टीम स्पिरिट एक्सप्लेनेशन। प्रमोटिंग टीम स्पिरिट बिल्ड्स यूनिटी एंड हार्मनी अमॉन्ग स्टाफ। अब एक अकेला आदमी पूरा मैनेजमेंट रन नहीं कर सकता। हमें पता है कि मैनेजमेंट का मतलब ही होता है मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ मैन, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल साथ में काम करते हैं जिसे हम टीम कहते हैं। अगर टीम परफॉर्मेंस एनहांस होगी, बेहतर होगी, मोटिवेटेड होगी, सेटिस्फाइड होगी, तो ऑब्वियस चीज़ है कि जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो और ज़्यादा बेहतरीन होंगे। एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग टीम आउटिंग्स एंड कोलैबोरेटिव टास्क टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन। यहाँ पर टीम आउटिंग्स को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को जानेंगे, लोगों को और ज़्यादा हम लोग अपने से जोड़ेंगे, एक बॉन्ड डेवलप करेंगे, एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करेंगे ताकि हम हमारे काम पे और ज़्यादा फोकस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स कंपनी के लिए शोकेस कर सकें। तो दिस वाज ऑल अबाउट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेल। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी कंसर्न डाउट्स या क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे, हम उसे रिजॉल्व करेंगे। अगर आप कुछ और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द बनाकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें।